नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ऊर्जा एस्ट्रो दिनेश में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको केतु की प्लेसमेंट बताएंगे और फर्स्ट हाउस के सीएसएल पर कैसा आपके लाइफ में इम्पैक्ट रहेगा। जो फर्स्ट हाउस का सीएसएल केतु होता है और डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के अंदर जब उसकी प्लेसमेंट होती है फर्स्ट से लेकर 12th हाउस के अंदर, तो उसके क्या क्या एट्रीब्यूट रहते हैं, आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहते हैं, वो सब चीजें मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आगे जो हमारी सीरीज अभी स्टार्ट होने के लिए जा रही है, जिसमें हम फर्स्ट हाउस पे ही बात करने वाले हैं। प्रत्येक प्लेनेट के बारे में बताएंगे कि फर्स्ट हाउस का सीएसएल, जैसे कि सन है, मार्स है, मून है, मरकरी है, तो क्या इम्पैक्ट आपके 12th हाउसेज में उसकी प्लेसमेंट के रहेंगे। क्योंकि ये मेरी कोर्स बेस्ड थ्योरी है जो मैं आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रेलर दिखाना चाहूंगा अपनी क्लासेस के अंदर। जैसे हम प्रेडिक्शन देने की एक जो टेक्निक होती है वो कैसे वर्क करती है, तो प्रेडिक्शन कैसे दिया जाता है, जो हमारे प्रोफेशनल जो कोर्सेज हम प्रोवाइड करवाते हैं उसमें हम ये सिखाते हैं कि कैसे आप किसी को भी अच्छे से बिल्कुल इजीली स्टेप के अंदर स्टेप बाय स्टेप उसको प्रेडिक्शन दे सकते हो और बिल्कुल पिन पॉइंट प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। तो छोटी सी एक ट्रेलर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारे वेबिनार से लिया गया है। बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगी जिसमें लाइव प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, तो किस बेस पे मैं करता हूँ, किस आधार पे मैं करता हूँ, वो सब चीजें आपको मेरे कोर्स के अंदर सीखने को मिलेंगी। और मैंने रेजर पे नो कॉस्ट ईएमआई का एक सेटअप बनाया है, जिससे आप कोई भी कॉस्टली अगर जो आपको लगता है इजी इंस्टॉलमेंट में आप उसको कोर्स को ले सकते हैं और आपको कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। ठीक है, और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स या चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। जो भी एक्स्ट्रा टैक्सेस या चार्जेस जो रहते हैं वो मैं अपने खुद से प्रोवाइड करवाता हूँ, खुद से मैं उसको फिल करता हूँ। तो अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। अगर हम त्रिकोणों के गहरे रहस्य को नहीं समझेंगे तो वास्तु व ज्योतिष के रहस्य हमारे लिए रहस्य ही बनकर रह जाएंगे, फिर समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। क्योंकि ये सब त्रिकोण वास्तु व ज्योतिष द्वारा किसी भी भवन व व्यक्ति के बारे में सब कुछ का बयान कर देते हैं कि भवन में रहने वाले लोग कैसा है और कैसी उनकी परेशानियां हैं। क्योंकि सबसे पहला हम धर्म का जो भाव लेते हैं, धर्म का जो त्रिकोण होता है वो क्या होता है 159 कुंडली के अंदर। अर्थ क्या होता है 2 6 10 कुंडली के अंदर 2 6 और 10 भाव होते हैं, वो अर्थ त्रिकोण। और काम का त्रिकोण कौन सा है 3 7 11। मोक्ष त्रिकोण कौन सा है 4 8 12 है। बंदा इन सब चीजों से गुजर के फिर मोक्ष की तरफ बढ़ता है ना लास्ट टाइम पे। त्रिकोण यानी ट्रायंगल, अगर ये क्या होता है मतलब कि प्रत्येक, अगर हम चार्ट में देखेंगे, अगर आप खोल सको तो अपना चार्ट ओपन करके देखो, प्रत्येक हाउस का अपना, जैसे कि फर्स्ट सेकंड और जो इसके पीछे वाला हाउस 12, उसको भी हम देखेंगे तो उल्टा वो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल जो शेप है उसकी उल्टी। और लेफ्ट का जैसे कि 3 4 और 5 बनता है वो भी ट्रायंगल बनता है। उसकी जो नोक होती है वो सभी सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली होती है ये ट्रायंगल से। त्रिकोण यानी किसी चीज के 3 हिस्से, यानी किसी कुंडली में या वास्तु दिशाओं में 1/4 यानी 1/4 भाग और उसका कब्जा, और फिर उसके 3 या 4 पर मतलब कि 3/4 भाग या 3 भाग ले, तो उस 3 हिस्से में हर एक हिस्से के अंदर फिर से 3 हिस्से, यानी कुंडली के हर एक घर में फिर 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे काम त्रिकोण कुंडली के तीसरे 7वें 11वें भाव कहलाते हैं। ये 3 घर का काम त्रिकोण का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से कुंडली आप चेक कर सकते हैं वास्तु में। ये सिर्फ वास्तु के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। सर हम कोई लाइव चार्ट लगा सकते हैं तो दिख जाएगा। जी जी, मैं वो भी समझाऊंगा, लगा दूंगा जरूर। फरीदकोट, ओके। तो नॉर्थ फेसिंग कौन सा मकान आपका? हाँ सर, नॉर्थ फेसिंग ही है। एंट्री है N2 की, N2 और 3, N1 और 2 की एंट्री है। हाँ हाँ, नॉर्थ मतलब कि एक तरह से उसको तो नॉर्थ बोलते हैं ना, वैसे तो फिर जोन पे जाएंगे बात अलग। जी बिल्कुल। अभी जिसमें रह रहे हो यही है? हाँ जी, हाँ जी। ये आपका सेकंड नंबर वाला मकान है बब्बू जी? नहीं सर, पहला ही मकान है। नहीं नहीं, जन्म के बाद जो दाना के यहाँ हुआ था ना पर।
नाना के यहाँ बर्थ हुआ था। ये तो फिर मेरा फादर का हाउस हो गया ना सर। मेरा भी फर्स्ट नहीं कह सकते मेरे, क्योंकि पहले मेरे फादर साहब 4-5 ब्रदर थे, तो वो सारे इकट्ठे रहते थे। फिर हमने साइड में लेकर अपना अलग बनाया, हाँ तो मतलब फिर वही तो तो सेकंड पूछ ही रहा हो गया। हूँ, वही हाँ, पूछ रहा हूँ। फिर सेकंड ही। सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल सेकंड है। और आपकी वीडियो देखी है मैंने सारी, बहुत बढ़िया आप समझाते हैं। जी जी, अल्लाह साहब, थैंक यू सर। अब देखिए, कई दफा ऐसा होता है जी, अब धन आज के दिन ना फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बन जाती है। देखो, बॉडी के लिए तो, इम्यूनिटी पावर के लिए तो भाई देखना होता है फर्स्ट हाउस का सेसल, जैसे कि सैटर्न है। अब ये 12th में है। सर आपके फादर गवर्नमेंट सर्विस पे थे क्या? अर्ध अर्ध सरकारी, मतलब अर्ध अर्ध हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना सर, जो ओके वो ओके, अर्ध सरकारी होती है, मतलब आधी समझ गए, सरकारी लिमिटेड, होती हाँ है, मतलब वो, हाँ लिमिटेड। हाँ गवर्नमेंट का वही वही वही। लिमिटेड। जी जी। अब कहीं भी जब भी, अब मैं बात करूं कि जैसे कि भाई पैसा, आप कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी तो करते होगे सर, पैसा आपको एस्ट्रोलॉजी के जरिए आ रहा है कहीं ना कहीं से? सर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में मेरी हॉबी है, मेरी मैं बहुत टाइम से स्टडी कर रहा हूँ, मतलब बुक्स क्योंकि वगैरह आपको पढ़ने से ह्यूज ज्यादा लेवल पसंद पे है। जो पैसा आएगा ना सर। सर मुझे एक चीज बताएं आप बब्बू जी, कोई आप जब क्रॉस करके जाते हो, कोई गंदे नाला, कोई गंदा नाला आता है क्या, उसको क्रॉस करके जाते हो क्या, घर हाँ से सर। निकलते हो? हाँ, घर से निकलते हैं तो गांव में आता है सर एक, वो ऊपर से वैसे तो कवर है, पर है नहीं तो नहीं, नाला ही है। नाला तो नाला ही ना, कवर का तो कवर तो करेंगे ना सर, गंदे नाले से ही होके गुजरते हो, फिर वहीं से आते हो घर वापस, मतलब वो बिल्कुल रूटीन का काम है। ठीक है बिल्कुल जी। सर। और आपके घर के अंदर जो अभी एक जो ना कपल का एक वो रखा होगा, देखना आप, कपल की कोई फोटो होगी या कोई वो हो जाता है ना, एक ऑब्जेक्ट से आ जाते हैं वो, पेयर होता है ना हम्म। कपल्स का, वो एक अच्छा, किस सिंबल दिशा में? सिंबल के उसमें होगा। और जो आपकी जो डायरेक्शन है, ज्यादातर ये अभी बता देता हूँ डायरेक्शन सब, देवता ही बता देता हूँ आपको। ये नॉर्थ की तरफ देखो सर। नॉर्थ में सर, सुबह देखूंगा, फिर पार्लर है वहां पर, मैडम ने शायद कुछ रख दिया हुआ ऐसा। जी। आपके मकान के बैक साइड कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग आती है क्या आपके मकान साइड में, कोई जैसे कि पंचायत घर हो या कोई ऐसा? बिल्कुल सर, धर्मशाला है, पंचायत घर है जिसको बोलते हैं, जी उसमें ही है, जी। पास ये, ही है ये। हाँ जी, राइट साइड। आपके घर के अंदर जैसे एंट्री करते हैं तो मार्केट की तरफ जो रास्ता जाता है, कोई भी मतलब जहाँ मार्केट में जाते हो तो राइट साइड की तरफ जाते हो घर से? हाँ, घर से बाहर निकल के राइट सर, राइट। जी। कभी पहले आपके इस मकान के बिल्कुल सामने कोई तालाब हुआ करता था सर पहले कभी? नहीं सर, नजदीक नहीं है कोई तालाब। नजदीक आपके बिल्कुल घर के बिल्कुल सामने, वो मतलब सर, बीच में? जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है सर, वहां पर घर के पास में ही तालाब था जहाँ पर बर्थ हुआ। हाँ हाँ, वहां का दिखा, बर्थ प्लेस में फोर्थ हाउस से डिसाइड कर रहा हूँ ना, हम्म। और बर्थ प्लेस को ही दिखाता है। तो ये हाउस, ये सेकंड हाउस है आपका, तो ओके। एंट्री की बाहर निकली राइट साइड में, ठीक है, और राइट साइड में एंट्री करते हैं, राइट साइड। सर आपके घर के अंदर जब एंट्री करते हैं यहाँ, तो राइट साइड में कोई धार्मिक कोई मतलब कि उसी राइट साइड में वेस्ट डायरेक्शन की तरफ कोई मतलब धार्मिक बुक्स वगैरह या कोई ऐसा कोई किसी गुरु महात्मा की फोटो लगी हुई है क्या वॉल पे? हाँ सर, महात्मा बुद्ध की पोस्टर लगा हुआ है, कमाल कर दिया आपने। जी।
राइट राइट साइड पे कमरा है एक, हाँ मतलब जी, हाँ ऐसा जी। समझ लें ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में महात्मा बुद्ध का पोस्टर है काफी बड़ा। जी जी सर। चंद्र मंगल सूर्य जुपिटर शुक्र। आपको वाइफ जो है ऐसे नाम, ऐसे नेम वाली मिली कि नहीं मिली? अब सर मैं आप बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने मुझे को हायर किया है। नहीं नहीं, बता दो सर, सब मेरे स्टूडेंट को पता रहता है, ये बता देता है। ऐसा ही होंगे तो कुछ सब। सुखप्रीत कौर है सर। सतप्रीत कौर है ना? हाँ जी। अगर मैं पूरा नाम बता देता ना सतप्रीत कौर, तो ये सब ये समझते कि इन्होंने हायर किया होगा, फिर समझ लेते। अब इस भाव में, इस कुंडली चार्ट में, जो कुंडली चार्ट मैंने लगाया इसमें केतु जो है 8th हाउस के अंदर प्लेसमेंट है। कस्प चार्ट में आप देख पा रहे होगे, तो उसमें केतु 8th हाउस में है 26 डिग्री पे। तो इसका क्या मतलब रहस्य बनता है? जब केतु जब 8वें भाव से जुड़ा होता है, चाहे वह सब लोड हो, उसका नक्षत्र लोड हो या फिर वहां प्लेस्ड हो, तो व्यक्ति के मन में एक रहस्य में बेचैनी बनी रहती है। इसे गहराई से देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहले अतृप्त जिज्ञासा और रहस्य की खोज ऐसे व्यक्तियों में लगी रहती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी विषय में गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते। उन्हें हमेशा ही लगता है कि कुछ छूट गया है या कोई और बड़ा रहस्य अभी खुलना बाकी है। और गूढ़ विद्याओं के अंदर जैसे ज्योतिष है, तंत्र है, या पैरानॉर्मल जो भी साइंस है हमारी, और आयुर्वेद के अंदर या रहस्यमय चिकित्सा में इनकी स्वाभाविक रुचि होती है। मैजिक की अगर हम बात करें, जो मैजिक और शॉर्टकट की तलाश में ये लोग रहते हैं, ये लोग हमेशा ऐसे साधनों की तलाश में रहते हैं जो उन्हें साधारण से असाधारण बना दे। अब किसी खास विद्या, उपाय या सिद्धि को पाने की बेचैनी इनमें बनी रहती है। ये अक्सर किसी न किसी तकनीक, टोटके, मंत्र या गुप्त ज्ञान की खोज में लगे ही रहते हैं, जिससे वे खुद को या अपने जीवन को एक जादुई तरीके से बदल सके। ऐसे इनके अंदर की भावनाएं रहती है। अब भूतकाल से जुड़े जो जितने पास्ट जो कर्मा होते हैं इनके, उसके इनका इफेक्ट आता है, क्योंकि रिबर्थ का हाउस है 8th हाउस। 8वां भाव जो है वो कर्म फल और पुनर्जन्म से जुड़ा होता है, और केतु भी पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ एक प्लेनेट है। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों को अपने पूर्व जन्मों के अनुभव की धुंधली यादें प्रभावित कर सकती हैं। वैसे तो ये साउथ नोड है, और शैडो प्लेनेट हम केतु को लेते हैं, और नॉर्थ नोड हम राहु को कंसीडर करते हैं, तो साउथ नोड जो हमारा केतु होता है। कभी कभी इनको एक ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ छूट गया है, या मैं पहले से ये जानता हूँ, लेकिन वो उसे स्पष्ट नहीं कर पाते अपनी लाइफ के अंदर कभी, और इसी की तलाश में वो इधर उधर भटकते भी रहते हैं। इनके अंदर थोड़ा सा एक बेसब्री या अधूरी संतुष्टि भी हम कह सकते हैं। जीवन में जल्दी सफलता पाने की चाह, लेकिन हर सफलता के बाद नई बेचैनी का एक अनुभव। किसी भी चीज को स्थिरता से अपनाने में कठिनाई, क्योंकि दिमाग में लगातार नई नई चीजें जो है जानने की एक प्यास इनकी बनी रहती है। किसी भी गुरु, तकनीक या मार्गदर्शन को पकड़ कर रखने में इनको कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि इन्हें जल्दी लगता है कि शायद इससे भी बेहतर कुछ और हो, और अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो थोड़ा और करके ऐसे मतलब कि लाइफ में ज्यादातर ये उलझे रहते हैं। तो इनका कर्मा टेक्निक क्या होती है, वो सब चीजें मैं मतलब बताऊंगा अपनी जो आने वाली अगली जो हमारी वीडियोस है, उनके अंदर मैं सब चीजें आपको बता के जाऊंगा। जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं होती हैं इनकी लाइफ में जो उनको कभी बहुत ऊपर लेके जाती हैं, तो कभी गहरे, तो कभी बहुत ज्यादा डाउनफॉल इनको लाइफ में देखना पड़ता है। किसी भी दिशा में स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी नहीं, मतलब कमी देखी जाती है इनकी लाइफ के अंदर, क्योंकि केतु का प्रभाव इनको प्रैक्टिकली ज्यादा बनाता है। यहाँ पे कार्य, संबंध और विचार इनके थोड़ा सा ना बार बार बदल सकते हैं इनकी लाइफ में। कार्य, संबंध और विचार इनके बार बार बदल सकते हैं। ये लोग कई बार अपनी अंतर्दृष्टि से चीजों को समझ जाते हैं, लेकिन इसे तर्क संगत तरीके से समझना मुश्किल हो सकता है। सपने, संकेत और अजीब अनुभव इनके जीवन में आम होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात करी जाए इनकी ध्यान की साधना की, तो ये इस दिशा में ये जाए तो इनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव दूसरों की तुलना में थोड़ा सा गहरा हो सकता है और रहस्यात्मक हो सकता है।
अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति से गुजर रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि धैर्य और थोड़ा सा स्थिरता विकसित करें, पेशेंस बनाए रखें, किसी भी ज्ञान को दूरा छोड़ने की बजाय उसे पूर्ण रूप से आत्मसात करें। इनकी सलाह दी जाती है कि मन को शांत करने के लिए थोड़ा सा प्राणायाम, ध्यान या मंत्रों का सहारा लें। अगर कोई पहले से इस फील्ड में है, ज्यादातर वो आते ही इस फील्ड में है जो ध्यान साधना में और या फिर कोई ऐसे योग मेडिटेशन की तरफ लेके जाते हैं उनको। तो हर चीज को जादू या शॉर्टकट से पाने की बजाय उनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ उनको करना सीखें, धैर्य रखें, तो आपको चीजें प्राप्त हो सकती हैं। बार बार नए गुरुओं को बदलना छोड़ दीजिए। नई नई टेक्निक या उपाय की तलाश में बढ़ने की बजाय एक सिद्धांत पर टिके और उसे गहराई से समझे, एनालिसिस करें। क्योंकि केतु 8वें भाव में व्यक्ति को बहुत गहरी समझ देता है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित न किया जाए ना तो ये जीवन को एक तरह का अराजक बना सकता है। अगर इस बेचैनी को पॉजिटिव डायरेक्शन दी जाए तो व्यक्ति ना गूढ़ ज्ञान और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू भी सकता है अपनी लाइफ के अंदर। केतु की 8th हाउस की एट्रीब्यूट मैंने बताई कि कैसे उसमें देखना होता है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो केतु के 1st हाउस के CSL की प्लेसमेंट पे ही चर्चा रहने वाली है कि जब 1st हाउस का CSL केतु हो या केतु के अलग अलग हाउसेस के अंदर जब प्लेसमेंट होती है तो वो क्या इंपैक्ट डालते हैं हमारी लाइफ के अंदर। 1st हाउस का CSL मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि 1st हाउस का जो CSL केतु होता है वो हमारी आत्मा को, सोल की जो एक ट्रैवल है उसको दर्शाता है। आत्मा करने के लिए क्या आई है लाइफ में, क्या हम करने के लिए आए, हमारा उद्देश्य क्या है, तो ये सब चीजें उसमें मैं बताऊंगा। और आप भी इंटरेस्टेड हैं और एस्ट्रोलॉजी को सीखने के इच्छुक है तो हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोफेशनली बेस्ड कोर्स रहते हैं हमारे। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होगी कि भाई जब मैं इतनी हाई क्लास जो थ्योरीज है वो मैं इसमें प्रोवाइड करवाता हूँ, तो हमारे कोर्स में कुछ अलग ही टॉपिक चलते हैं। वहां पे कुछ और ज्यादा डेप्थ में जाके जब उन रहस्यों से पर्दा उठता है तो वहां पे आपको एक सरप्राइज फीलिंग आपको आ सकती है। तो उसके लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक नंबर दिया है, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार से जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।